रास्ते में चलते हुए हार्लन को नींद आ जाती है। सोते हुए वो एक खौफनाक सपना देखता है जिसमें दो लड़के उसे मार रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, तू एक चुड़ैल का बेटा है। फिर अचानक उसे अपने पिता की एक झलक दिखती है जो उससे कह रहा होता है, वापस आ जाओ बेटा। तभी हार्लन की नींद खुल जाती है। कमांडर उसे देखता है और कहता है, तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे, बार बार कुछ बड़बड़ा रहे थे। फिर कमांडर पूछता है, वो लड़की कुछ खाने गई है, लेकिन सवाल ये है वो खाती क्या है, खाना या इंसानी गोश्त। तभी अचानक वो लड़की पीछे से आ जाती है और कहती है, मैं दूर से भी सब कुछ सुन सकती हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। हार्लन बीच में आता है और कहता है, बस करो, आपस में झगड़ो मत। इसके बाद वो नदी किनारे जाकर खुद को साफ करने लगता है। तभी लड़की वहां पहुंचती है और कहती है, तुम हम जैसे ही हो, तुम्हारे जख्म बहुत तेजी से भर रहे हैं। वो आगे कहती है, ये सब जो भी हुआ वो सब मुझसे वैम्पायर राजा ने करवाया था। उधर दूसरी तरफ वैम्पायर्स ने एक फौजी को जंजीरों में बांध रखा होता है। एक वैम्पायर उसे काटने लगता है। तभी वैम्पायर राजा खुद वहां आता है। वो उस फौजी से कहता है, तुम्हारे खून में जो डर है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हमने सदियों से यहाँ राज किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम जैसे लोगों को मारकर उनका खून पीते रहेंगे। फिर वो जबरदस्ती उस फौजी को अपने खून की एक बूंद पिला देता है और कुछ ही देर में वो फौजी भी एक वैम्पायर बन जाता है। इधर कमांडर हार्लन से पूछता है, अब बता, इन वैम्पायर्स को मारा कैसे जाए। हार्लन अपनी एक गोली निकालता है और उस पर अपना खून लगाकर कहता है, इससे बात बन सकती है। लड़की भी कमांडर से बंदूक मांगती है। कमांडर थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत, तुम वैसे ही काफी खतरनाक हो। लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। हार्लन फौरन कहता है, छोड़ो उसे, और लड़की उसे छोड़ देती है। फिर जब लड़की जाने लगती है तो हार्लन उसे रोकता है और एक नाइफ पकड़ाते हुए कहता है, इसमें मेरा खून लगा है। इसके बाद जब वो शहर से गुजर रहे होते हैं तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है, एक बम ब्लास्ट। लड़की दोनों को फौरन वहां से बाहर निकालती है। कमांडर गुस्से में पूछता है, तुम हमें वैम्पायर राजा के पास क्यों नहीं ले गई। लड़की जवाब देती है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। उसे पहले से ही पता चल चुका है कि हम आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं ले गई। तभी वैम्पायर राजा के कुछ साथी वहां आ धमकते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। और चौंकाने वाली बात ये होती है, वो सब वही फौजी होते हैं जो कभी कमांडर के अपने सोल्जर थे। अब जो लोग वैम्पायर बन चुके हैं, कमांडर उन पर गोली चलाता है और वो जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तभी दो वैम्पायर कमांडर और हार्लन पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटने लगते हैं। लेकिन तभी कमांडर अपनी बंदूक निकालता है और एक वैम्पायर को मार गिराता है और हार्लन भी दूसरे को खत्म कर देता है। तभी वो वैम्पायर लड़की हार्लन पर बंदूक तान देती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी होती हैं। वो कहती है, वैम्पायर राजा ने मुझ पर कंट्रोल कर लिया है, ये सब वो मुझसे करवा रहा है। हार्लन उसे समझाता है, तुम इससे लड़ सकती हो, लेकिन लड़की कहती है वो बहुत ताकतवर है और गोली चला देती है। उसे बहुत दुख होता है और वो वहां से चली जाती है। फिर उसे महसूस होता है कि दो वैम्पायर उसका पीछा कर रहे हैं और उसका खून चूसना चाहते हैं। तभी वही वैम्पायर लड़की वापस आती है और एक वैम्पायर को मार देती है। दूसरा वैम्पायर गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे भी खत्म कर देती है। इसी बीच वैम्पायर राजा वहां पहुंचता है और गुस्से में कहता है, तुमने ये गलत किया। लड़की गुस्से में उस पर हमला करती है, लेकिन राजा अपनी ताकत से उसका वार रोक देता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। लड़की कहती है, हार्लन तुम्हें ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। वैम्पायर राजा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, वो मुझे क्या मारेगा, मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा और वो गलती सुधारूंगा जो हमने उसे जिंदा छोड़कर की थी। उधर हार्लन का जख्म अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। अब वो और कमांडर मिलकर फैसला करते हैं कि वो वैम्पायर राजा के अड्डे पर जाकर उसे खत्म करेंगे, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। दोनों आगे बढ़ते हैं और उस इमारत तक पहुंचते हैं जहां वैम्पायर राजा रहता है। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक भ्रमजाल में फंसा दिया जाता है। कमांडर अपनी बेटी को देखता है जो उसे बुला रही होती है और कह रही होती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। इस भ्रम में कमांडर बेहोश हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हार्लन उस जगह पहुंचता है जहां वैम्पायर राजा उसका इंतजार कर रहा होता है। कमांडर को होश आता है
तो वो देखता है कि उसे और वैम्पायर लड़की को बांधकर लटकाया गया है। तभी एक वैम्पायर आता है जो पहले कमांडर का साथी हुआ करता था। वो लड़की की पेट पर आग लगाता है जिससे वो तड़पने लगती है। कमांडर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा आग लगाता है। फिर वो वैम्पायर कमांडर के पास आता है और अपने नुकीले नाखून उसकी बॉडी में घुसा देता है। कमांडर दर्द से चिल्लाता है और कहता है, तुम एक डरपोक हो। वैम्पायर उस पर हमला करता है लेकिन गलती से उसकी जंजीर टूट जाती है। तभी वैम्पायर लड़की वो जंजीर उस वैम्पायर की गर्दन में लपेट देती है और उसे लटका देती है। कमांडर आग लगाता है और वो वैम्पायर जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद कमांडर लड़की के पास जाता है जो बहुत कमजोर हो चुकी होती है। वो उसे कहता है, मेरा खून पी लो। वो वैम्पायर लड़की कमांडर का खून पीती है और उसकी ताकत वापस लौट आती है। उधर हार्लन एक कमरे में पहुंचता है जहां वैम्पायर राजा पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। राजा कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हार्लन उस पर गोली चलाता है लेकिन राजा पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी ताकत से हार्लन की बंदूक दूर फेंक देता है, उसे उठाकर दीवारों से दे मारता है और कहता है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो कहता है, तुम ड्राका के बेटे हो, तुम्हें तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। जो वो काम नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। वो हार्लन को हवा में उठाकर लटका देता है और फिर छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। तभी हार्लन का एक दोस्त पीछे से आता है जो अब खुद एक वैम्पायर बन चुका होता है। वो हार्लन पर हमला करता है, उसे बुरी तरह मारता है और उसके जिस्म में अपने पंजे घुसा देता है। लेकिन जैसे ही हार्लन का खून उसे छूता है वो जलना शुरू हो जाता है। वो पछताते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यार, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वैम्पायर राजा ने मुझ पर कंट्रोल कर लिया था। तुम हमेशा मेरे सच्चे दोस्त रहोगे। इतना कहकर वो जमीन पर गिरता है और जलकर राख हो जाता है। हार्लन का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में वैम्पायर राजा पर हमला करता है लेकिन राजा उसे भी दूर फेंक देता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हार्लन के बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं लेकिन राजा उन्हें दीवार पर टांग देता है और कहता है, अब तुम पूरी जिंदगी इन दीवारों में कैद रहोगे। उसी समय हार्लन की आंखें बंद हो जाती हैं और वो एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंचता है। वहां 3 रहस्यमयी महिलाएं खड़ी होती हैं और कहती हैं, अब फैसला तुम्हें लेना है। हार्लन आगे बढ़ता है और एक आदमी को खड़ा देखता है। वो उसका बाप होता है। वो कहता है, हार्लन मुझसे डर क्यों रहे हो? डरना तो मुझे चाहिए तुमसे। फिर वो कहता है, अपने खून को पहचानो। हार्लन के अंदर कुछ जागता है, उसकी नसों में गर्म ऊर्जा दौड़ने लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उधर वैम्पायर राजा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। हार्लन अब खड़ा होता है पूरी ताकत के साथ। राजा उस पर हमला करता है लेकिन अब उसकी ताकत बेअसर होती है। गुस्से में आकर राजा अपनी असली राक्षसी रूप में आ जाता है। फिर हार्लन और वैम्पायर राजा के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। हार्लन उसे मुक्का मारता है और राजा जलने लगता है। राजा चिल्लाता है, ड्राका मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? वो फिर हमला करता है लेकिन हार्लन उसकी गर्दन पकड़ लेता है। राजा धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। जाते जाते वो कहता है, आज मुझे मौत का एहसास हुआ। राजा मर जाता है और उसके साथ कैद सभी लोग आजाद हो जाते हैं। हार्लन पीछे मुड़कर देखता है तो एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। कमांडर पूछता है, ये जगह किसकी है? हार्लन कहता है, ये मेरे पापा की थी। वो एक पुरानी किताब देखता है जिस पर उसके पापा की तस्वीर होती है। वो कहता है, ऐसी कई किताबें और भी होंगी। अब तीनों मिलकर बाकी वैम्पायर्स को खत्म करने निकल पड़ते हैं। अंत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक कब्र पर खड़ा होता है। असल में वो हार्लन का बाप होता है और पास में हार्लन की माँ होती है। वो हार्लन की माँ से कहता है उसने अपना रास्ता चुन लिया है। तभी उसकी 3 रहस्यमयी सेविकाएं आती हैं और कहती हैं वो वैम्पायर को मार रहा है। हार्लन का बाप कहता है वो अपने खून की पुकार जरूर सुनेगा। फिर वो कहता है ये तो बस मेरी जंग की शुरुआत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।